भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी। द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कलिकाल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। और आज भी कहा जाता है कि भगवान शिव साक्षात कैलाश पर्वत पर मौजूद है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वह अजन्मे है, यानी ना तो उनका कोई आरंभ हुआ है और ना ही अंत होगा। इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का घर है, इसीलिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद भी वह कभी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए। आखिर में जाकर चीन की गवर्नमेंट को भी हार मानना पड़ा और उसने थक हार कर कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी। आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर ऐसा? क्या है वह कैलाश पर अदृश्य शक्ति जिसके बारे में बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी पता नहीं लग पाया है? दोस्तों, कैलाश पर्वत को बहुत ही रहस्यमय पर्वत माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है, यानी सीधे शब्दों में आपको कहूं तो यह वह पॉइंट है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। और इसी जगह पर भगवान शिव रहते हैं और ध्यान से देखने पर आपको कैलाश पर्वत आपको शिवलिंग के आकार का दिखाई देता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। आगे के रहस्य बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म के पवित्र पर्वत की ऊंचाई 138 मीटर के आसपास है, जो पूरे साल बर्फ की चादर को ओढ़े रखता है। कैलाश पर्वत अमरनाथ यात्रा पर जाते समय रास्ते में आता है, जो तिब्बत की हिमालयी रेंज में स्थित है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे कहा जाता है कि आज तक कोई मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आखिर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी बताई जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिव जी का घर होने की वजह से वहां पर भगवान शिव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत की चोटी पर वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो। पापी व्यक्ति की वहां पर कोई जगह नहीं है, और जिसने सालों तक तपस्या की हो और भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया हो, वही व्यक्ति पहुंच सकता है। आज की यह चकाचौंध और आधुनिक दुनिया भगवान के होने पर ही सवाल उठाती है, लेकिन जो विज्ञान कहती है कि दुनिया की हर रहस्य को सुलझा लिया। लेकिन उसी विज्ञान ने कैलाश पर्वत की शक्तियों के सामने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन आज के नास्तिक लोगों की सच्चाई ये है कि अगर भगवान उनके सामने साक्षात खड़े हो जाए तो भी ये बुद्धिजीवी लोग कह देंगे कि तो कोई चुंबकीय शक्ति है। लेकिन अगर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान नहीं है तो आखिर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? कैलाश पर्वत के बारे में कई सारी कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि इन कहानियों का पता करने के लिए साल 1999 में रूस के एक वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुलादाशेव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत के रहस्य खोजने का प्लान बनाया। उनकी टीम के अंदर कई सारे पर्वतारोही, भूवैज्ञानिक और भौतिक विश्लेषक और इतिहासकार भी मौजूद थे। अर्नेस्ट मुलादाशेव ने काफी खोजबीन करने के बाद कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनैचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। इनके अलावा भी जिन वैज्ञानिकों ने वहां पर जाने की कोशिश की थी, उन्होंने यह दावा किया था कि वहां पर समय काफी तेजी से गुजर रहा है। नाखूनों और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 12 घंटे में हो जाती है।
माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई अब तक इस पर नहीं जा सका है। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपर नेचुरल शक्तियां रहती हैं और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास भी किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। यहाँ पर चढ़ने वाले व्यक्तियों ने यह भी बताया कि उम्र वहां पर काफी तेजी से बढ़ती है। वैज्ञानिक कई सालों से इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर वहां पर समय तेजी से क्यों बीतता है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वह किसी अनजान वजह से दिशा भिन्न होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता, और कंपास भी उस जगह पर जाकर फेल हो जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपरनैचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती है। इसी तरह एक रस का पर्वतारोही कैलाश पर्वत के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था। उसे लगा कि अब वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच चुका है और जल्दी ही कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचने वाला है। लेकिन तभी उसके साथ एक घटना हो जाती है। उसका दिल बेहद तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगा कि शायद कमजोरी की वजह से हो सकता है, क्योंकि लगातार उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। लेकिन अब वह नीचे भी नहीं जा सकता था। उन्होंने खुद बताया कि मैं उसे पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। लेकिन उसके बाद में उसे कमजोरी के साथ साथ मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे और मन में इस तरह के अपने आप ही विचार आने लगे कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ज्यादा रिस्क न लेकर नीचे की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जैसे जैसे वह नजदीक नीचे पहुंचे, उनका मन अपने आप हल्का होता गया और जब तक वह पूरी तरह से कैलाश पर्वत से उतरे, वह बिल्कुल ठीक हो चुके थे। भगवान शिव के भक्तों का दावा है कि भगवान की परमिशन के बगैर वहां पर कोई नहीं जा सकता है। वहां केवल वह व्यक्ति ही जा सकता है जिसने अच्छे कर्म किए हो। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों में धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। ये शक्तियां कोई और नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करनी देनी चाहिए। रूस और अमेरिका द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के चारों ओर आसमान में 7 अलग अलग तरह की रोशनी देखी है और लोग इसे एक खास तरह की रोशनी मानते हैं। इन सब के अलावा एक बात और है कि इसके चारों ओर हमेशा एक आवाज रहती है। यदि आप मंत्रोवर झील के पास जाते हैं तो आपको एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो ढोल की आवाज और घंटी की आवाज जैसी होती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज हवा के पहाड़ों के टकराने और बर्फ के पिघलने के कारण होती है। वैज्ञानिकों का बस एक अनुमान है और वो अब तक इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं। दरअसल अब तक कोई भी इस ध्वनि के असली स्रोत का पता नहीं लगा पाया है और यही बातें इस पर्वत को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है।
दोस्तों, कितनी भी रिसर्च कर ली जाए, लेकिन भगवान के घर के बारे में वैज्ञानिक कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा चमत्कारिक उदाहरण कैलाश पर्वत है, जहां पर अथक प्रयासों के बाद भी वैज्ञानिक नहीं चर्च पाए। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मिस्ट्री ऑन ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें।